मल्टी कंट्रीज डिजिटल पेमेंट का वो ब्रिज होगा। करेंसी मल्टी करेंसी डिजिटल पेमेंट का वो एक ब्रिज बना रहा है। मतलब एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म ब्रिक्स के देश तैयार कर रहे हैं जिसमें कोई मुद्रा नहीं होगी, लेकिन वो डिजिटल करेंसी होगी और एक देश दूसरे देश को डिजिटली करेंसी ट्रांसफर कर पाएंगे, लेन देन कर पाएंगे, और वो भी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में। मतलब 2 दिन 3 दिन नहीं लगना पड़ेगा। अब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में अगर भारत और ब्राजील के बीच में कोई व्यापारिक लेन देन हो रहा है तो व्यापारी आराम से काम कर सकेंगे। भारत और चीन के बीच अगर हो रहा है और वो ब्रिक्स देश का हिस्सा है तो वो भी आसानी से हो सकता है। भारत और रसिया के बीच होगा, वो भी हो सकता है। तो ब्रिक्स देश इस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि हम लोग आपस में व्यापार करने के लिए अपना एक डिजिटल पेमेंट गेटवे तैयार करते हैं जिसमें डॉलर की कोई आवश्यकता नहीं है। वैल्यूएशन हम लोग फिक्स करेंगे, हम लोग तय करेंगे कि भाई 1 युआन के बराबर कितने रुपए होंगे, 1 रुपए के बराबर कितने रूसी रूबल होंगे। ये सब हम लोग तय कर लेंगे आपस में, और उसके बाद एक कॉन्सेंसस बना करके डिजिटल गेटवे तैयार करेंगे जिसमें एक वैल्यूएशन होगा, मॉनेटरी वैल्यूएशन होगा। बिना वैल्यूएशन के तो ट्रांजैक्शन हो नहीं सकता है। तो वो वैल्यूएशन के लिए कंसेंसस बनाने पर मोदी सरकार अन्य देशों के साथ मिलकर के बड़ी तेजी से प्लानिंग कर रही है, और वो बहुत ही जल्द वो जो मल्टी करेंसी डिजिटल पेमेंट ब्रिज जो है, एम ब्रिज जिसको आप कहते हैं, वो बहुत जल्दी एग्जिस्टेंस में आने वाला है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है और इससे अमेरिका की हैकड़ी कैसे उतरने वाली है वो मैं बताता हूं आपको। ब्रिक्स देशों का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल वर्ल्ड के जीडीपी में वो 31.5% है। छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो G7 है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका और जापान है, उनका अब तक कंट्रीब्यूशन हुआ करता था 40% के आसपास। अब वो घट करके 30% हो गया है जीडीपी में। मतलब इनकी इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है, और उसमें खास तौर से फ्रांस की, यूरोपियन कंट्रीज की और इंग्लैंड की जो इकोनॉमी है वो थोड़ा डिक्लाइन कर रहा है, वो बहुत रोबस्ट नहीं है। तो उनकी स्थिति खराब होने की वजह से उनका जो G7 का जो कंट्रीब्यूशन है वो 40% से घट करके 30% आ गया, और इधर जो ब्रिक्स देशों का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 31.5% हो गया। अब आप कल्पना कीजिए, इतना बड़ा चंक जीडीपी में जिन समूह का रहेगा उसका से ग्लोबल वर्ल्ड पे रहेगा या नहीं रहेगा, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक पावर ही आपकी पॉलिटिकल पावर को एनहांस करता है। और अगर आपकी इकोनॉमिक पावर है तो समझिए कि आप पॉलिटिकल बार्गेन करने में कामयाब होंगे, और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की बार्गेनिंग में आप खुद को कामयाब पाएंगे अगर आप इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो। अब मोदी, जिनपिंग, पुतिन, लूला, ये सब बैठ करके बात कर रहे हैं कि डॉलर की हेजिमनी को, डॉलर को रास्ते से हटाना है। डॉलर अगर हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन का टूल बन रहा है, जो हमें हमारे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन का डॉलर अगर टूल बन रहा है तो हम उस डॉलर की हेजिमनी को खत्म कर देंगे। और इसीलिए ब्रिक्स देश अपना पेमेंट गेटवे प्लान तैयार कर रहा है। वो प्रोजेक्ट लगभग फाइनल हो जाएगा और ब्रिक्स के देशों के बीच में ये कंसेंसस लगभग बन चुका है। अब इसका इंपैक्ट देखिए कैसे कैसे हो रहा है। इसके पहले कुछ देशों ने ऑलरेडी इस पर काम करना शुरू कर दिया है, जैसे रूस और ईरान आपस में रूबल और ईरान के जो करेंसी है उसमें लेन देन कर रहे हैं, डॉलर गॉन है वहां से। रूस और चाइना युआन और रूबल में कर रहे हैं व्यापार को, वहां भी डॉलर गॉन है। अब भारत अगर उसमें शामिल हो गया, भारत ने भी डॉलर को हटा करके अपने रुपए और रूबल में कारोबार को शुरू कर दिया, या फिर जो सऊदी अरबिया का जो कॉन्टिनेंट है, अगर ईरान के देखा देखी उन्होंने भी अपने दिरहम
या दिनार इनमें लेन देन करना शुरू कर दिया तो स्थिति क्या होगी। और ऐसी परिस्थिति में अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ती है इस समूह की, मतलब ब्रिक्स की, तो उसका फॉल आउट जो होगा वो एक और समूह पर होगा। जी समूह को, G7 को छोड़ दीजिए, एक दूसरा समूह है G20, उसमें बड़ा एक्सपेंशन हुआ। उसमें हालांकि वो G7 के भी कुछ देश उसमें शामिल हैं, लेकिन G20 का जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ है, जापान भी शामिल हुआ है और साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ है, चाइना भी शामिल है, ऐसे G20 समूह में भी उसका इंपैक्ट होगा। अगर ब्रिक्स का मॉडल कामयाब हो गया तो ये लोग कहेंगे कि भाई G20 भी अपना एक डिजिटल गेटवे तैयार कर सकता है जिसमें डॉलर की कोई भूमिका नहीं है। ऐसा हो सकता है। और अगर धीरे धीरे भारत इस बात को, और चाइना, भारत तैयार हो जाएगा, चाइना भी तैयार है। रूस ने पहले ही डॉलर को रिजेक्ट किया हुआ है। रूस ने कहा कि भाई हमारे आपके डॉलर को मैं ठेंगे पे रखता हूं, अपने रूबल में कारोबार कर रहा है। उसने ईरान को साफ साफ कहा कि भाई अब मैं और आप जो है डॉलर में कोई कारोबार ही नहीं करेंगे, हम लोग आपस में तय कर लेंगे कि हमारे रूबल का आपके पैसे से कितना वैल्यूएशन होगा, उसके आधार पर हम लोग आपस में कंसेशन बना करके और फिर अपने व्यापार को आगे बढ़ा देंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर डॉलर की जगह मल्टी करेंसी एग्जिस्टेंस में आ गई और सब अपना करेंसी, अपने वैल्यूएशन को बढ़ाने लगी और अलग अलग ग्रुप समूहों में, अलग अलग समूहों में वो इफेक्टिव हो गया, लेन देन चलने लगा, तो आप सोचिए डॉलर की स्थिति क्या होगी। अब इसका इंपैक्ट कैसे होगा मित्रों? इसका इंपैक्ट सीधा पड़ेगा अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज